हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर डायग्राम कैसे बनाते हैं। अगर उस वीडियो को आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। उस वीडियो को ज़रूर देख लो, उसके बाद आप कंट्रोल वायरिंग बहुत ही आसानी से समझ सकते हो। स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के पावर डायग्राम में हमने यहाँ पे 4 कॉन्टैक्टर यूज़ किए थे। यहाँ पे 2 मेन कॉन्टैक्टर है, एक फॉरवर्ड के लिए है, एक रिवर्स के लिए है, डेल्टा कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर। अब देखते हैं इसका कंट्रोल डायग्राम बनाने के लिए हमको क्या क्या लगेगा। यहाँ पे हम एक एमसीबी लेंगे, उसके बाद फॉरवर्ड के लिए एक पुश बटन लेंगे, उसका एनओ एलिमेंट यूज़ करेंगे। रिवर्स के लिए एक पुश बटन लेंगे, एक स्टॉप पुश बटन लेंगे, उसका एनसी एलिमेंट यूज़ करेंगे। एक ओवरलोड रिले लेंगे, उसका एनसी एलिमेंट यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक ऑन डिले टाइमर और स्टार डेल्टा टाइमर, उसका एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने एलिमेंट यूज़ किया है उसके सिम्बॉल्स को आप नोट कर लो, ये आपको ड्राइंग समझने में बहुत हेल्प करेगा। अब देखते हैं इसका कंट्रोल वायरिंग कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था, हम यहाँ पे 4 कॉन्टैक्टर ले रहे हैं। पहले फॉरवर्ड के लिए एक, रिवर्स के लिए एक, टाइमर, स्टार का एक कॉन्टैक्टर और डेल्टा का एक कॉन्टैक्टर। अब यहाँ पे आप कॉन्टैक्टर की कॉइल को देखो, यहाँ पे A1 को हम फेज वायर देते हैं और A2 को देते हैं न्यूट्रल। अगर डीसी कॉन्टैक्टर है तो A1 को हम पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और A2 को देते हैं नेगेटिव। अब यहाँ पे मैं सारे A2 को लूप करके उसको न्यूट्रल दूंगा, देखो इस तरह से। अब यहाँ पे हमने फेज सप्लाई लिया है और यहाँ पे कंट्रोल का एमसीबी लिया है। फेज से एक वायर निकलेगा, उसको देंगे हम एमसीबी में। यहाँ पे जो हमने एमसीबी लिया है ये कंट्रोल सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए लिया है। अब एमसीबी से जो वायर निकलेगा उसको देंगे हम ओवरलोड रिले के एनसी में, इस तरह से। ओवरलोड रिले के बाद हम वायर देंगे स्टॉप पुश बटन के एनसी में। अब हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉन्टैक्टर का वायरिंग कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे पहले फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का वायरिंग कंप्लीट करते हैं। स्टॉप से जो वायर निकलेगा उसको हम देंगे फॉरवर्ड के पुश बटन में। फॉरवर्ड पुश बटन से जो वायर निकलेगा उसको हम देंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर के एनसी में, इसको इंटरलॉक बोला जाता है। और इसके आगे हम वायर देंगे फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के A1 में। अब हम यहाँ पे फॉरवर्ड पुश बटन के अक्रॉस उसका होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट कनेक्ट करेंगे। स्टॉप पुश बटन के नीचे से इस तरह से हम वायर लेंगे और एक फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पुश बटन के अक्रॉस जोड़ेंगे, इस तरह से। यहाँ पे हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का वायरिंग कंप्लीट हुआ है। इसी तरह से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर का वायरिंग करेंगे। स्टॉप पुश बटन के नीचे से एक वायर लेंगे, उसको देंगे हम रिवर्स कॉन्टैक्टर के पुश बटन में, इस तरह से। अब यहाँ पे हमने जैसे डिस्कस किया था, फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक यूज करेंगे और उसके बाद वायर देंगे रिवर्स कॉन्टैक्टर को। जैसे हमने फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट लगाया है उसी तरह से हम रिवर्स कॉन्टैक्टर में भी होल्ड ऑन कॉन्टैक्ट लगाएंगे। तो यहाँ पे एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पुश बटन के अक्रॉस कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा फॉरवर्ड और रिवर्स का वायरिंग कंप्लीट हुआ है। अब हम वायरिंग करेंगे टाइमर, स्टार कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर। स्टॉप पुश बटन के नीचे से मैं इस तरह से वायर लूंगा और उसको कनेक्ट करूंगा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के एनओ में। इसके आगे मैं वायर दूंगा डायरेक्टली टाइमर को। इसी फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर के अक्रॉस में एक रिवर्स कॉन्टैक्टर का भी कॉन्टैक्ट कनेक्ट करूंगा, देखो इस तरह से। अब क्या होगा, तब जब भी फॉरवर्ड और रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होगा उस टाइम टाइमर को भी सप्लाई मिलेगा। अब हम करते हैं डेल्टा और स्टार का कनेक्शन। स्टार कॉन्टैक्टर का कनेक्शन करने के लिए मैं यहाँ से वायर लूंगा, उसको दूंगा टाइमर के एनसी में। उसके बाद हम यूज़ करेंगे डेल्टा का इंटरलॉक और उसके बाद हम देंगे स्टार के कॉन्टैक्टर के कॉइल को। ये कंप्लीट हो गया स्टार का वायरिंग। अब डेल्टा के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर निकालेंगे, उसको देंगे टाइमर के एनओ में, इस तरह से। अब यहाँ पे हम स्टार कॉन्टैक्टर का इंटरलॉक यूज़ करेंगे, इस तरह से, और कॉइल को सप्लाई देंगे। यहाँ पे हमारा स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का कंट्रोल वायरिंग खत्म हुआ है। अब हम देखेंगे ये सर्किट काम कैसे करता है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखना इस सर्किट को। यहाँ पे देखो, मैंने एक इंडक्शन मोटर को लिया है और सप्लाई को ऑन किया है। अब देखो, जैसे ही मैं एमसीबी को ऑन करता हूँ सप्लाई पुश बटन के ऊपर आता है, इस तरह से। आप देख सकते हो दोनों पुश बटन के ऊपर सप्लाई आया हुआ है। जैसे मैं फॉरवर्ड के पुश बटन को प्रेस करता हूँ
यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरवर्ड के कॉइल को सप्लाई मिलता है और फॉरवर्ड की कॉइल पिकअप होती है। जैसे ही फॉरवर्ड की कॉइल पिकअप होती है उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पिकअप होते हैं और यहाँ पे टाइमर और स्टार कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता है। जैसे ही टाइमर और कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता है मोटर स्टार मोड में चालू होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो टाइमर को सप्लाई मिलने के बाद टाइमर एक्टिव होता है। यहाँ पे हमने टाइमर को 10 सेकंड के लिए सेट किया है। जैसे ही अपने 10 सेकंड कंप्लीट करेगा स्टार की कॉइल का ये सप्लाई कट ऑफ कर देगा इस तरह से। तो यहाँ पे स्टार कॉन्टैक्टर बंद होगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होगा, देखो इस तरह से, और मोटर डेल्टा मोड में चालू होगी। आई होप ये मोड आपको समझ में आया होगा। अब रिवर्स मोड में सेम प्रोसेस होती है, सिर्फ फॉरवर्ड की जगह पे रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन होता है। देखते हैं, अब मैं मोटर को स्टॉप करता हूँ। अब यहाँ पे मैं रिवर्स के पुश बटन को प्रेस करता हूँ। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करता हूँ रिवर्स कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता है और कॉन्टैक्टर पिकअप होता है इस तरह से। जैसे ही कॉन्टैक्टर पिकअप होता है टाइमर और स्टार कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिलता है और मोटर स्टार मोड में चालू होती है। टाइमर एक्टिव होता है, टाइमर अपना काउंटिंग शुरू करता है और जैसे ही टाइमर अपने 10 सेकंड कंप्लीट करता है स्टार कॉन्टैक्टर को ऑफ करता है और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन करता है। ये देखो इस तरह से, और मोटर डेल्टा मोड में चालू होती है। आई होप ये स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में इस स्टार्टर के बारे में कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।